दोस्तों ये कहानी है उस सीजर की जो इस धरती का सबसे समझदार एप्स था, जो इंसानों की तरह बोल सकता था और जिसने अपनी तरह दूसरे एप्स को भी समझदार बनाया, अपने कबीले का सरदार बना। आज सीजर की मृत्यु को पूरे 300 साल बीत चुके हैं और 300 सालों बाद आज एप्स के बहुत सारे अलग-अलग कबीले हैं। सात इंसान जो पहले इस दुनिया पर राज किया करते थे, अब इंसान जानवरों की तरह रहते हैं, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पाते। अब इस पूरी दुनिया पर एप्स की ही हुकूमत है। और इसी माहौल में हमें एक यंग चिंपांजी को दिखाया जाता है जिसका नाम है नोवा। नोवा जिस कबीले से बिलोंग करता है वो फाल्कन यानी कि बाज की प्रार्थना करते हैं। अब नोवा जो कि एक यंग चिंपैंजी है, वह अपने साथियों के साथ एक ऊंची जगह पर जाता है जहां बाज का घोंसला है। नोवा जो कि एक यंग चिंपैंजी है, अपने साथियों के साथ एक ऊंची जगह पर जाता है जहां बाज का घोंसला है। इस घोंसले में 3 अंडे रखे होते हैं। यहाँ उसके दोनों साथी एक एक अंडा उठा लेते हैं, लेकिन तीसरा अंडा नोवा नहीं ले सकता, क्योंकि नोवा के हिसाब से कबीले का रूल है कि हमें एक अंडे को घोंसले में ही छोड़ना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि नोवा अपने नियमों को कितनी अच्छी तरह से फॉलो करता है। लेकिन साथ ही नोवा कबीले के सरदार का बेटा है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे एक अंडा अपने पास चाहिए था। वह कल कबीले में होने वाले रिचुअल सेरेमनी में भाग लेने वाला था और इसके लिए एक अंडा उसके पास होना ज़रूरी है। इसके लिए नोवा फिर से पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है और उसे वहाँ कहीं दूसरा घोंसला मिल जाता है जिसके अंदर 4 अंडे होते हैं। और अब नोवा एक अंडा लेकर वापस कबीले में आ जाता है और अपने पिता के पास जाता है, जिनके पास एक फाल्कन नाम का पक्षी है, जो सभी फाल्कन्स का लीडर है, जिस तरह से उसके पिता है। लेकिन ये फाल्कन नोवा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब नोवा अपने पिता को बताता है कि उसे जंगल के रास्ते में किसी इंसान का कपड़ा मिला है। उस कपड़े को देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम हरी घाटी को पार करके दूसरी तरफ गए थे? तब नोवा कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वहाँ से कोई हमारे इलाके में आया था। यह सुनकर उसके पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं, इसलिए वह दूसरे एप्स के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि क्या इंसान हमसे दोबारा जंग करना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए हमें हरी घाटी जाकर देखना होगा। इसके लिए नोवा के पिता अपने कुछ योद्धाओं को हरी घाटी की तरफ भेजते हैं। उसी रात नोवा को अपने कबीले में किसी के होने का एहसास होता है। जब वह अंदर की तरफ जाकर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को पकड़ने की आपाधापी में नोवा का अंडा टूट जाता है। इसके कारण नोवा बहुत निराश होता है। वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब नोवा के दोनों दोस्त, जिनका नाम सोना और अनाया है, जो उसके साथ जंगल में अंडे लेने के लिए गए थे, उसके पास आते हैं। नोवा उनसे कहता है कि फाल्कन का अंडा टूट चुका है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम कल रिचुअल सेरेमनी में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद नोवा कहता है कि नहीं, मुझे एक और अंडा लाना होगा, क्योंकि सेरेमनी बार बार नहीं आती। इस सेरेमनी के बाद हम एडल्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और हो सकता है कि साथ ही मेरे पिता कल मुझे कबीले का सरदार भी घोषित कर दे। इसलिए रात के अंधेरे में ही नोवा अंडा लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है, ताकि सुबह होने से पहले वह अंडा ले आए। लेकिन वह जब जंगल की तरफ जाता है तो वह देखता है कि जिन लोगों को उसके पिता ने हरी घाटी की तरफ भेजा था, उनके ऊपर किसी ने हमला कर उन्हें मार दिया है और ये हमला इंसानों ने नहीं किया है, यह उन एप्स ने किया है जो नकाबपोश है और साथ ही सीजर का नाम का नारा लगा रहे हैं। नोवा उन्हें देखकर छुप जाता है, लेकिन नोवा का घोड़ा खुद को अकेला पाकर फिर से कबीले की तरफ दौड़ता है, तो नकाबपोश उसका पीछा करते हैं। तब नोवा समझ जाता है कि कबीले के ऊपर खतरा है। नोवा भी पीछे से भागकर कबीले के पास पहुंचता है, जहां वह देखता है कि नकाबपोश नोवा के कबीले वालों को मार रहे हैं। नोवा अपने पिता को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वहां इस ग्रुप का जनरल आ पहुंचता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक छड़ी है, जिससे वह नोवा के पिता को मारता है। यहाँ नोवा अपने पिता को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं बचा पाता है और नोवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसका पूरा कबीला जल चुका है और उसके पिता मारे जा चुके हैं। साथ ही उसके कुछ साथियों को नकाबपोश बंदी बनाकर ले गए। यहाँ नोवा को एक इलेक्ट्रिक स्टिक मिलती है। इसके बाद नोवा अपने पिता को दफनाता है और कसम खाता है कि वह नकाबपोशों से बदला लेगा।
इसके बाद वह घोड़े पर बैठकर हरी घाटी को पार करता है। उसके जीवन में पहली बार हरी घाटी को पार किया है। इसके बाद उसे एक कपड़ा दिखाई देता है जिसे वह पहचान लेता है, क्योंकि वह कपड़ा उसकी मोम का था। खतरनाक जंगल में चलते समय नोवा एक गुफा में गिर जाता है। इस गुफा के अंदर एक एप्स है जिसका नाम राखा होता है। राखा नोवा से पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद नोवा सब कुछ बताता है और कहता है कि कुछ नकाबपोशों ने मेरे कबीले वासियों को बंदी बना लिया है। इसके बाद राखा कहता है कि उन्हीं नकाबपोशों ने मेरे पूरी परिवार को मारा है, मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ। यहाँ दोनों की दोस्ती हो जाती है। तब नोवा कहता है कि वह नकाबपोश सीजर का नारा लगा रहे थे, इसका मतलब सीजर गलत था। राका कहता है कि नहीं, सीजर महान था। सीजर की वजह से ही हम सबको बोलने की शक्ति मिली। यहाँ तक कि सीजर के वक्त में हम में से कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ लिख सकते थे, लेकिन अब 300 साल बाद हम सब कुछ भूल चुके हैं। अब दोनों अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। रात होने पर एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि इनके आसपास कोई है। दरअसल वही लड़की है जो नोवा का पीछा करते हुए उनके कबीले तक पहुंची थी। यहाँ राका कहता है कि तुम्हें इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बोलना भूल चुके हैं और ये हमारा सामना भी नहीं कर सकते। यहाँ राका नोवा की मोम का कपड़ा उस लड़की को दे देता है। रात के समय नोवा को घूमते हुए एक टेलीस्कोप दिखाई देता है। इसके बाद वह टेलीस्कोप के अंदर देखता है। उसे देखकर वह लड़की भी देखने लग जाती है। तो नोवा सोचता है कि ये दूसरे इंसानों से अलग है। अब नोवा राखा और उस लड़की के साथ अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ इंसान दिखाई देते हैं जो जानवरों की तरह पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके पास बोलने और सोचने समझने की शक्ति नहीं है। यहाँ पर वही नकाबपोश जनरल आ जाता है। जनरल इस इंसानों को मारना शुरू करता है। लड़की भी वहाँ से भागती है और नोवा भी दूर चला जाता है। वास्तव में ये वही जनरल था जो लड़की को पकड़ने के लिए आया था। लड़की को जनरल ने घेर लिया होता है। इसके बाद लड़की जोर से नोवा का नाम लेती है तो नोवा सरप्राइज हो जाता है। वास्तव में इंसान बोल भी सकते हैं। तब वह उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है और किसी तरह से उसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर राखा के पूछने पर लड़की कहती है कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और वह कहती है कि मेरे कबीले में मैं केवल अकेली थी जो बोल सकती थी। मेरी माँ ने मुझसे हमेशा कहा कि तुम्हें जिंदा रहना है तो चुप रहना पड़ेगा। लेकिन शायद मेरे बोलने के बारे में जनरल को पता चल गया है, इसलिए वह मेरा पीछा कर मुझे पकड़ना चाहता है। यहाँ तीनों को समझ आ जाता है कि इन तीनों का दुश्मन एक ही है, इसलिए ये तीनों जल्द से जल्द उस जगह पहुँचना चाहते हैं जहाँ इनके साथियों को बंदी बनाकर रखा है। यह अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं जहाँ इनके सामने जनरल आ जाता है और इनके बीच में हाथापाई शुरू होती है। इसके बाद लड़की पानी में गिर जाती है और उसे बचाने के लिए राखा भी पानी में कूद जाता है। लेकिन राखा पानी में डूब जाता है और जाने से पहले कहता है कि हमेशा साथ रहना, सुरक्षित रहोगे। यहाँ इन दोनों को जनरल पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है, जहाँ प्रोक्सिमस सीजर नाम का इनका लीडर है और उसका अपना पूरा एक किंगडम है। लीडर, जिसका नाम प्रोक्सिमस सीजर है, उसने बहुत सारे एप्स को बंदी बनाकर रखा था। यहाँ नोवा को उसकी मॉम और उसके साथी मिल जाते हैं। दूसरी ओर उस लड़की को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर पहले से ही इंसान थे। यह इंसान बोल भी सकता है। दरअसल कई सालों पहले एक ऐसा वायरस आया था जिसकी वजह से इंसान बोलना भूल गए। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी थे जिनके ऊपर उस वायरस का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। लड़की को समझ आ जाता है कि ये जो इंसान है वह लीडर के साथ मिला हुआ है, इसलिए इतनी ऐशो आराम से रह रहा है। लड़की उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आज नहीं तो कल ये लोग हमें मारेंगे ज़रूर। वह कहता है कि मुझे इंसानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर यहाँ का लीडर प्रोक्सिमस एक दरवाजे को खोलना चाहता है। वह कई अरसों से इसे खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिली। वह दरवाजे के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब लगाता है, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। इसके बाद प्रोक्सिमस कहता है कि अब कल फिर से हम कोशिश करेंगे। इसके बाद प्रोक्सिमस खाने पर जब होता है तो प्रोक्सिमस इंसानों को बताता है कि इंसान पहले बोल सकते थे, उड़ सकते थे, उनके पास अच्छी सभ्यता थी, अच्छी टेक्नोलॉजी थी। मैं भी इसी टेक्नोलॉजी को अपनी प्रजाति को देकर जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए दरवाजे का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसी के अंदर है। इसलिए वो नोवा से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ है। लेकिन नोवा उसका साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि प्रोक्सिमस के जनरल ने ही उसके परिवार को मारा था। इसलिए वो चाहता है कि उससे बदला ले। इसके बाद नोवा वहाँ से बाहर निकल जाता है।
जहाँ उसके पिता का फाल्कन उसके हाथ पे आकर बैठता है। इसके बाद वो लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम बंकर के अंदर जाना चाहती हो? तो लड़की कहती है कि हाँ। इसके बाद वह पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं? तो वह मना कर देती है। इसके बाद नोवा कहता है कि क्या पानी से इस पूरे बंकर को नष्ट किया जा सकता है? तो लड़की कहती है कि हाँ, इसको नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद नोवा अपने साथियों के साथ डैम पर जाता है और वहाँ पर डायनेमाइट्स लगा देता है ताकि ब्लास्ट के बाद सारा पानी बंकर के अंदर चला जाए। इसके बाद नोवा और वह लड़की उसके साथियों के साथ किसी खुफिया दरवाजे से बंकर के भीतर चले जाते हैं। यहाँ पर वह लड़की एक सैटेलाइट डिस्क को निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। वहीं नोवा और उसके कुछ साथी कुछ किताबें देखते हैं जिसमें ऐसे चित्र है जहाँ इंसानों ने जानवरों को, दूसरी प्रजातियों को पिंजरे में कैद करके रखा है। यहाँ नोवा को समझ आ जाता है कि यदि इंसानों के पास फिर से ताकत आ गई तो वो जानवरों को फिर से अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन उसे यहाँ पर राखा की बात याद आती है। राखा ने कहा था कि यदि तुम साथ रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे। इसलिए नोवा अब लड़की का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बंकर के अंदर टेक्नोलॉजी से भरे पड़े बड़े-बड़े हथियार हैं, इसलिए उनका प्लान है कि ये लोग दरवाज़ा खोलेंगे और ब्लास्ट करेंगे ताकि सारा पानी अंदर चला जाए और जितने भी हथियार हैं सब नष्ट हो जाए। लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं, सामने उन्हें प्रोक्सिमस दिखाई देता है। प्लान के मुताबिक बाहर उनके साथियों को होना चाहिए था, लेकिन प्रोक्सिमस वहाँ आ जाता है। यहाँ प्रोक्सिमस नोवा से पूछता है कि क्या इस लड़की ने कोई टेक्नोलॉजी चुराई है, तो नोवा मना कर देता है। इसके बाद प्रोक्सिमस का एक सोल्जर नोवा के साथी की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये सब देख लड़की अपनी गन निकालती है और फायर करती है और उस सोल्जर को मार देती है। ये सब देखकर वहाँ जितने भी एप्स थे सब के सब बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि इन सब ने पहली बार अपने जीवन में बंदूक देखी थी। इसके बाद लड़की भागकर डायनेमाइट के पास जाती है और ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट होते ही समुद्र का पानी बंकर के अंदर जाना शुरू करता है, इसलिए सभी एप्स अंदर की तरफ भागते हैं। यहाँ पर नोवा का सामना नकापोस जनरल से होता है जिसने उसके पिता को मारा था। अब यहाँ पर किसी तरह से नोवा बच निकलता है, लेकिन वह जनरल पानी में डूबकर मर जाता है। इसके बाद नोवा उसी रास्ते से बाहर की तरफ चला जाता है जहाँ उसके साथी भी थे। यहाँ प्रोक्सिमस उस पर हमला करता है, उसे जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी नोवा को आसमान में फाल्कन दिखाई देते हैं। वह अपने पिता का फाल्कन भी देखता है। इसके बाद वह वही गाना शुरू करता है जो उसके पिता कबीले में गाया करते थे अपने फाल्कन्स को बुलाने के लिए। उसके बाकी साथी भी उसका साथ देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे बहुत सारे फाल्कन इकट्ठे होते हैं और प्रोक्सिमस के ऊपर हमला करते हैं और उसे चट्टान से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। नोवा अपने साथियों के साथ फिर से कबीले में आ जाता है और कबीले को फिर से बनाना शुरू करता है। यहाँ पर नोवा से मिलने वही लड़की आती है और बताती है कि उसने बंकर के सभी हथियारों को नष्ट कर दिया है ताकि कोई किसी पर हमला ना कर सके। लेकिन यहाँ दोनों के मन में एक ही सवाल था कि क्या इंसान और एप्स साथ मिलकर रह सकते हैं, जिसका जवाब था नहीं। नोवा के मन में एक ही डर था कि यदि इंसानों के पास ताकत आ गई तो वह फिर से दूसरी प्रजातियों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देंगे। वहीं लड़की के मन में डर था कि नोवा बहुत ही होशियार है, वह अपने जैसे दूसरे साथियों को भी हाई टेक्नोलॉजी देकर कहीं आगे ना पहुंचा दे। लेकिन नोवा को यहाँ राखा की बात याद आती है। वह सीजर को याद करता है और सोचता है कि सीजर कहते हैं कि एप्स कभी भी इंसानों को नहीं मारते हैं। इसके बाद वह एक लॉकेट को उतार कर उस लड़की को देता है जो उसे राखा ने दिया था और कहता है कि राखा की बात को हमेशा याद रखना, साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एक सैटेलाइट बेस पर पहुंचती है जहां उसी की तरह बोलने वाले लोग रहते हैं जो उस वायरस की बीमारी से ग्रसित नहीं हुए थे। इसके बाद लड़की उस सैटेलाइट डिस्क को वहां इंसानों को दे देती है जो उसे मशीन में लगाते हैं और धरती की सारी सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़ जाती है ताकि जहां जहां भी इंसान बचकर रह रहे हैं वह एक साथ आकर एप से लड़ सके, उनका सामना कर सके। दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में इंसान और एप्स के बीच में फिर से घमासान युद्ध हो। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को